नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय ऐतिहासिक विरासत या कुछ अद्भुत वस्तुओं के कहां पर संग्रह किए गए हैं, कौन कौन से संग्रहालय किस जिले में है। सबसे पहले नंबर 1 प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, ये जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। प्रिंस अल्बर्ट ये ब्रिटेन का राजकुमार था एक। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम कहां पर है? जयपुर में है। प्रिंस अल्बर्ट जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के काल में आया था। इसी के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था और इसको ठहराने के लिए जो इमारत बनवाई उसको अल्बर्ट हॉल कहते हैं। वहां पर एक म्यूजियम है, उसको प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम कहते हैं जयपुर में, और इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में इसका निर्माण किया गया था। फिर देखो एडवर्ड वेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था 1887 के अंदर। इसके अंदर दर्शनीय प्रमुख स्थान क्या है? ईरान का बहुमूल्य गलीचा। ईरान का बहुमूल्य गलीचा। तो प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम कहां पर? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में। इसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। इसका उद्घाटन 1887 में एडवर्ड वेडफोर्ड ने किया था। इसके अंदर दर्शनीय चीज क्या है? ईरान का बहुमूल्य गलीचा। फिर देखो सिटी पैलेस संग्रहालय या सिटी पैलेस म्यूजियम, ये भी कहां पर है? जयपुर में है। सिटी पैलेस म्यूजियम ये भी कहां पर? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। इसके शस्त्रागार यानी हाथ से चलाए जाने वाले जो हथियार हैं, शस्त्रागार जहां पर रखे हुए हैं उसको क्या कहते हैं? सिलाखाना। तो सिटी पैलेस म्यूजियम, सिटी पैलेस जयपुर में, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके शस्त्रागार को क्या कहते हैं? सिलाखाना। इसके शस्त्रागार का नाम सिलाखाना। फिर देखो इसके बाद में बात करें श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय, ये भी कहां पर है? जयपुर में। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय ये भी कहां पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य रामचरण शर्मा ने की थी। आचार्य रामचरण शर्मा ने रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय जयपुर में, इसकी स्थापना रामचरण शर्मा ने की थी। फिर प्राकृतिक इतिहास म्यूजियम या प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ये भी कहां पर? जयपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? कैलाश साखला ने। कैलाश साखला का संबंध जोधपुर जिले से है। इसको भारत का टाइगर मैन कहते हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान का पहला राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में इसी के प्रयासों से शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में कैलाश साखला के द्वारा निर्मित डॉल म्यूजियम ये भी कहां पर है? जयपुर में। डॉल म्यूजियम ये भी कहां पर? जयपुर में। मेहरानगढ़ संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मेहरानगढ़ संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। यहां पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की पगड़ी प्रदर्शित की गई है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है मेहरानगढ़ संग्रहालय। यहां पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की पगड़ी प्रदर्शित की गई है। पगड़ी राजस्थान के अंदर मेवाड़ का प्रतीक है, प्रसिद्ध है। और पगड़ी किसका प्रतीक है? आन बान और शान का। आन बान और शान का प्रतीक है। अब देखो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहां पर? जोधपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहां पर? जोधपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। लोक वाद्यों का संग्रहालय ये भी कहां पर? जोधपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये भी जोधपुर में। लोक वाद्यों का संग्रहालय ये भी कहां पर है? जोधपुर में। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम ये कहां पर? उदयपुर में। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम ये कहां पर? उदयपुर में। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम ये कहां पर? उदयपुर में। इसका निर्माण
मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने 1887 में इसका निर्माण हुआ था, फतेह सिंह के काल में। तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम उदयपुर में, जिलों की नगरी कहते हैं जिसको, इसका निर्माण 1887 में फतेह सिंह के काल में किया गया था। ठीक है, वो फतेह सिंह जिसको केसरी सिंह बारठ ने और 13 सोरठे भेंट करके दिल्ली दरबार के अंदर जाने से रोक दिया था, उस फतेह सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ था। सिटी पैलेस एक जयपुर में था, सिटी पैलेस एक उदयपुर में भी है। सिटी पैलेस जयपुर में भी और सिटी पैलेस ये कहां पर, उदयपुर में। आहड़ संग्रहालय, आहड़ एक सभ्यता स्थल है, तो आहड़ संग्रहालय कहां पर है, आहड़ उदयपुर में। आहड़ संग्रहालय ये कहां पर, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आहड़ संग्रहालय आहड़ उदयपुर में। फिर लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय ये कहां पर है, उदयपुर में। लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय राजस्थान की वे लोक कलाएं जो छुपने के कगार पर हैं या जो छुप सकती हैं, उनसे संबंधित वस्तुएं। लोक कला संग्रहालय कहां पर, उदयपुर में। फिर जनजाति संग्रहालय ये भी उदयपुर में है। जनजाति संग्रहालय ये भी कहां पर है, उदयपुर में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1983 को, यानी 30/12/1983 को की गई थी। जनजाति संग्रहालय, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जनजातियां भी उदयपुर संभाग में है, और जनजातियों से संबंधित जो वस्तु वो खत्म ना हो जाए, उनका संग्रह किया गया कि आगे आने वाली पीढ़ी इनको देखें। ठीक है, तो जनजाति संग्रहालय ये कहां पर, उदयपुर में। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय, उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय कहां पर, जोधपुर में। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय कहां पर, चित्र पैलेस जोधपुर में है। उम्मेद भवन संग्रहालय ये चित्र पैलेस कहां पर है, जोधपुर में। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय चित्र पैलेस जोधपुर में है। ये उम्मेद सिंह के द्वारा निर्मित है, यानी इसका निर्माण महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। फिर देखो राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम ये कहां पर है, अजमेर में है। राजपूताना एजेंसी थी, इसका मुख्यालय अजमेर था, फिर इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू बना दिया गया। तो राजपूताना म्यूजियम ये भी कहां पर है, राजपूताना म्यूजियम राजस्थान के हृदय अजमेर में है। राजपूताना म्यूजियम कहां पर है, अजमेर में है। 19/10/1908 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये राजपूताना म्यूजियम अकबर के किले में है। अकबर का किला जो अजमेर में है, 1970 ये 1570-71 में अकबर ने बनवाया था। पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला है अकबर का किला। तो राजपूताना म्यूजियम ये अजमेर में। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम ये कहां पर है, बीकानेर में। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहां पर, बीकानेर में। 5/11/1937 को इसका निर्माण एलपी टेसिटेरी ने करवाया था। एलपी टेसिटेरी कौन था, इटली का एक भाषाविद था, जिसने बीकानेर में रहकर के राजस्थानी भाषा के ऊपर शोध किया था, ये इसने बनवाया था। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहां पर है, बीकानेर में। एलपी टेसिटेरी ने राजस्थानी भाषा के ऊपर बीकानेर में रहकर के शोध किया था, उसने बनवाया था। करणी म्यूजियम, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, करणी म्यूजियम बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में किस दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग के गंगा निवास में करणी म्यूजियम बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ के और जूनागढ़ दुर्ग के गंगा निवास में करणी म्यूजियम है। फिर देखो ये शार्दुल म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम ये भी बीकानेर में है। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर में, और बीकानेर के लालगढ़ पैलेस में है, ये लालगढ़ पैलेस में है। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर के लालगढ़ पैलेस में। करणी म्यूजियम बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगला संग्रहालय बात करते हैं, कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है, कालीबंगा, कालीबंगा। और ये कालीबंगा है कहां पर, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता स्थल है।
तो कालीबंगा सभ्यता से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ये गगर नदी के स्थान पर यहां पर हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उन अवशेषों का इसके अंदर संग्रहालय है। तो कालीबंगा संग्रहालय कहां पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। इसकी स्थापना, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1985-86 में की गई थी। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1985-86 में। कालीबंगा के उत्खनन से जो वस्तु मिली है, उनका इनके अंदर अद्भुत भंडार है। ठीक है। सर छोटू राम संग्रहालय, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वामी केशवानंद, निर्माता स्वामी केशवानंद संगरिया ने इसका निर्माण करवाया था। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय कहां पर? हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वामी केशवानंद संगरिया ने इसका निर्माण करवाया था। फिर कालीबंगा संग्रहालय, ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर लोक संस्कृति शोध संस्थान, ये चूरू में है। लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति शोध संस्थान, ये कहां पर है? चूरू में है। लोक संस्कृति शोध संस्थान ये कहां पर? चूरू में है। इसकी स्थापना 1964 में गोविंद अग्रवाल ने की थी। तो इसका संस्थापक गोविंद अग्रवाल, और गोविंद अग्रवाल ने इसकी स्थापना कब की थी? 1964 में। तो लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू में, इसकी स्थापना गोविंद अग्रवाल ने की थी। कब की थी? 1964 में। फिर देखो नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय, ये नाहटा संग्रहालय भी चूरू के कस्बे में है। सरदार शहर, नाहटा संग्रहालय सरदार शहर, और सरदार शहर है कहां पर? चूरू में। नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में है। श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय ये कहां पर है? पाली में। श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय, श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय ये कहां पर है? पाली में। पाली राजस्थान का वो जिला जिससे सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती। पाली, पाली से कितने जिलों की सीमा लगती? 8। श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय कहां पर है? पाली में। यहां पर विशेष दर्शनीय चीज क्या है? आहुआ जो पाली में पड़ता है, आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, उसकी कुल देवी थी सुगाली माता। सुगाली माता की यहां पर कांस्य धातु की प्रतिमा है। तो दर्शनीय यहां पर क्या है? सुगाली माता की कांस्य धातु की प्रतिमा यहां पर विशेष दर्शनीय है। श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में, सुगाली माता की कांस्य धातु की प्रतिमा ये भी कहां पर है? पाली में। अब देखो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम ये कहां पर है? झुंझुनू में। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम, बिड़ला तकनीकी म्यूजियम ये बिलाड़ी झुंझुनू में है। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम कहां पर है? पिलानी, और पिलानी कहां पर है? झुंझुनू में है। इस बिड़ला तकनीकी म्यूजियम इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यह पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? कोला माइंस का प्रदर्शन के कारण प्रसिद्ध। कोला
माइंस के प्रदर्शन के कारण प्रसिद्ध बिरला तकनीकी म्यूजियम कहां पर? पिलानी झुंझुनू में। कोला माइंस के प्रदर्शन के कारण से ये प्रसिद्ध है। फिर लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, ये गढ़सीसर और गढ़सीसर ये पड़ता कहां पर है? जैसलमेर में है। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है। गढ़सीसर एक तालाब भी है जो जैसलमेर में है। और इस लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो गढ़सीसर जैसलमेर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। 1984 में लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो गढ़सीसर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। फिर राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय, राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय, राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय, ये कहां पर है? कोटा में। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय ये कहां पर है? कोटा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर से देखते हैं। कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से जो चीज मिली है वो इसकी दर्शनीय है। इसकी स्थापना 1985-86 में हुई थी। सर छोटू राम संग्रहालय ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वामी केशवानंद संग्रिया ने इसका निर्माण करवाया था। लोक संस्कृति शोध संस्थान ये चूरू में है। इसके संस्थापक गोविंद अग्रवाल, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में है। श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में है। बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में है। यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुसार सिंह चंपावत की 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी है, वो उसकी कांस्य धातु की प्रतिमा है। बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में है। कोला माइंस के प्रदर्शन के कारण प्रसिद्ध है। लोक संस्कृति संग्रहालय ये गढ़सीसर जैसलमेर में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय ये कहां पर है? कोटा में है।